हेलो मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज की ज्ञानवर्धक कहानी कुछ इस प्रकार है कि बूढ़ी चिड़िया ने बताया, अगर ये 6 बातें याद रख ली तो अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। इस कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सादर निवेदन कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं इस ज्ञानवर्धक रोचक कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, किसी गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे और वे एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान भी करते थे। प्रिय मित्रों, उस चिड़ा की पत्नी जो चिड़िया थी, वह बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी। वह चिड़िया हमेशा जंगल के पशु पक्षियों को ज्ञान की बातें सुनाया करती थी और उस जंगल के सभी जीव जंतु उस चिड़िया का बड़ा आदर सम्मान करते थे। इस प्रकार प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तब चिड़ा कहता है कि प्रिय, आज आप मुझे कोई अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाओ, कोई ज्ञान की बात बताओ। तब चिड़िया कहती है, ठीक है पतिदेव, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ और कहानी के अंत में मैं ऐसी 6 बातें बताऊंगी जो हर मनुष्य के लिए बड़ी उपयोगी होगी, और जो मनुष्य इसको ध्यान से सुनेगा वह अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा और न ही कभी अपनी जिंदगी में पराजित होगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार चिड़ा कहता है कि मैं पूरे ध्यान से कहानी को अंत तक सुनूंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि हे पतिदेव, एक प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गंगू नाम का साहूकार रहता था। उसके 4 बेटियां थी और गंगू की चारों बेटियां सुंदरता में एक से बढ़कर एक थी। वह साहूकार अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करता था। वे चारों कन्याएं अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। साहूकार उनके लिए अच्छे घर की तलाश कर रहा था। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है, पतिदेव, एक दिन की बात है, वे चारों कन्याएं नगर के एक बगीचे में टहलने के लिए गई। वे टहलते टहलते आपस में चारों हंसी मजाक की बातें कर रही थी। वे अपनी अपनी इच्छाएं एक दूसरे से कह रही थी। उन चारों बहनों में से जो सबसे बड़ी थी वह कहने लगी, हे बहनों, मेरी इच्छा है कि मैं अपना विवाह एक राजा के रसोइये से करूं। यदि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो जाता है तो मुझे हमेशा अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे
मेरा पति हर रोज मुझे नई नई चीजें खाने को दिया करेगा, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि राजा के रसोई में हमेशा नए नए पकवान बनते हैं। और इस प्रकार रसोइये से विवाह करके मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार चिड़िया आगे कहती है कि हे पतिदेव, बड़ी बहन की बात सुनकर साहूकार की दूसरी बेटी ने भी अपनी इच्छा प्रकट की। इस प्रकार दूसरी बेटी कहने लगी, हे बहनों, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं अपना विवाह राजा के मंत्री से करूं। यदि मैं राजा के मंत्री की पत्नी बनूंगी तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। इस प्रकार मेरा पति मुझे रोज नई नई साड़ियां लाकर देगा, उसमें मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार दोनों बहनों की बात सुनकर साहूकार की तीसरी बेटी बोली, हे बहनों, मेरी भी इच्छा कुछ कम नहीं है। मैं भी अपना विवाह किसी ऐसे वैसे से नहीं करूंगी। मैं अपना विवाह इस नगर के कोतवाल से करूंगी, जिससे कि नगर के सारे लोग मुझसे डरते रहेंगे। लेकिन मैं किसी से नहीं डरूंगी। पूरे नगर में मेरी धाक रहेगी। अपनी तीनों बहनों की बातें सुनकर सबसे छोटी बहन मुस्कुराती रही। तब बड़ी बहन कहने लगी, अरे बहन, तुम तो चुप बैठी हो। अपनी भी इच्छा बताओ, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? तब छोटी बहन कहती है, हे बहनों, मुझे तो तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है। जब तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचती। तुमने सोचा भी तो क्या सोचा? ये सारे लोग तो राजा के नौकर होते हैं, और इस प्रकार राजा जैसा कहता है उन्हें वैसा ही करना पड़ता है। वे लोग राजा की मर्जी से ऊपर नहीं जा सकते। मैं तो अपना विवाह किसी राजा से करूंगी जो तुम्हारे तीनों के पतियों पर हुक्म चलाता रहेगा। तुम्हारे तीनों के पति मेरे पति के हाथों की कठपुतलियां रहेंगे, और राजा से विवाह करने के बाद मैं इस राज्य की पटरानी बन जाऊंगी, और तुम सब मेरी नौकरानी कहलाओगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार चिड़िया आगे अपने पति से कहती है। उस छोटी बहन की बात उन तीनों बहनों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मन ही मन उसे सबक सिखाने की ठान ली। इस प्रकार चिड़िया कहती है कि छोटी सोच वाले लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं, और बाद में वे छोटा सोच करके और दिन रात ईर्ष्या करते रहते हैं। फिर उनका मकसद ऊपर उठना नहीं होता है, और जो ऊपर उठे हुए होते हैं उनको नीचे गिराना होता है। चाहे दूसरों को नीचा गिराने में उनका कितना ही नुकसान हो जाए, वह सब सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की तरक्की उन्हें सहन नहीं होती। इस संसार में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरों को ऊपर उठता हुआ देखकर खुश होते हैं, वरना लोगों की तरक्की से कलेजा फट जाता है, और वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमारे से ऊपर कैसे उठ गया। प्रिय मित्रों, आगे वह चिड़िया कहती है
कि पतिदेव इस प्रकार वे चारों बहनें बगीचे में इस प्रकार की बातचीत कर ही रही थी कि संयोग से उस राज्य का राजा उस दिन बगीचे में टहलने के लिए आया था। वह एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। चारों बहनों की बातें सुनकर राजा अपने महलों में लौट आया और अगले दिन उस राजा ने अपने दरबार में उन चारों बहनों के पिता साहूकार को बुलाया कि चारों बेटियों की इच्छाएं साहूकार को बता दे। और इस प्रकार राजा ने उन चारों बेटियों की इच्छाएं बताकर और साहूकार से कहा कि मुझे तुम्हारी सबसे छोटी बेटी पसंद है, उसे मैं इस राज्य की पटरानी बनाना चाहता हूँ। और राजा आगे कहता है कि आपकी बाकी की 3 पुत्रियों की शादी भी उनकी इच्छा अनुसार मंत्री, रसोइये और कोतवाल से करवा दीजिए। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि राजा की ऐसी बात सुनकर साहूकार भी बड़ा प्रसन्न हुआ और इस प्रकार साहूकार ने जल्द ही उन चारों बेटियों का विवाह करवा दिया। बड़ी बेटी का विवाह राजा के रसोइये से कर दिया, मंझली बेटी का विवाह मंत्री से कर दिया, तीसरी बेटी का विवाह कोतवाल से कर दिया और सबसे छोटी बेटी का विवाह राजा से कर दिया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार साहूकार की सबसे छोटी बेटी राजा की पत्नी बनकर और आराम से रहने लगी और बाकी की 3 बहनें उसकी दासी की तरह रहने लगी। क्योंकि राजा से छोटे पद पर होने के कारण उन्हें उनकी छोटी बहन की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। इन बातों को सोच सोच कर वे तीनों मन ही मन जलने लगी। उन तीनों बहनों को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। जब कभी कभी वे तीनों इकट्ठी होती थी तो आपस में बातचीत करके कहने लगती थी कि बड़े शर्म की बात है, हम सभी से छोटी होकर वह हम पर हुक्म चलाती है और हम बड़ी होकर उसका हुक्म मानते हैं। यह सब सोचकर उन तीनों बहनों के अपनी छोटी बहन के बारे में कड़वाहट आ गई। इस प्रकार वे तीनों बहनें अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या रहने लगी। ऊपर से उन्हें जलाने वाली एक और बात हो गई। विवाह के इतने समय बाद भी उन तीनों बहनों को कोई संतान नहीं हुई थी और जो उनकी छोटी बहन जो राजा की पत्नी थी वह गर्भवती हो गई। यह सुनकर तो उन तीनों बहनों के और भी ईर्ष्या ज्यादा होने लगी। एक तो रानी और ऊपर से उसकी संतान भी होने वाली है। अब तो राजा उससे बहुत प्रेम करेगा और हम तीनों बाज बनकर जीवन भर उनके इशारों पर नाचते रहेंगे। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव उन तीनों बहनों ने अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाने का फैसला किया। अब तो वे तीनों रोजाना अपनी बहन के पास जाती थी और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। कोई उसके बाल बांधती थी तो कोई उसे संवारती थी तो कोई उसके पैर दबाती थी। इस प्रकार वे तीनों अपनी छोटी बहन की सेवा करने में लगी रहती थी
छोटी बहन उन तीनों की भावना को नहीं समझ पाई कि यह सेवा तो सिर्फ दिखावा है। मन में तो उनके बहुत बड़ा कपट भरा हुआ है। छोटी बहन उनसे बहनों की तरह बर्ताव करती थी। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव, इधर छोटी बहन के बच्चा होने का समय निकट आया तो उन तीनों बहनों ने दाई को रानी के कक्ष से बाहर भेज दिया और वे स्वयं अपनी बहन के पास रुक गई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो, हम बच्चे का जन्म अच्छे से करवा दूंगी। अब तो दाई अपने घर को चली गई। इधर वे तीनों बहनें अपनी छोटी बहन के पास रुक गई। उन्होंने अपनी छोटी बहन यानी रानी के आंखों पर पट्टी बांध दी। तब छोटी बहन ने पूछा कि यह पट्टी क्यों बांध रही हो? तो उन्होंने बता दिया कि तुम नहीं जानती, जब कोई महिला किसी संतान को जन्म देती है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि प्रसव के समय वह देखकर भयभीत न हो। प्रिय मित्रों, वह भोली बहन नहीं समझ पाई कि उसकी ही बहनें उसके साथ कोई सल करने वाली हैं। थोड़ी देर के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रिय मित्रों, उन तीनों बहनों ने उस बच्चे को एक संदूक में रखकर और एक नदी में बहा दिया और एक गधे का बच्चा अपनी छोटी बहन के पास लिटा दिया और महल में यह खबर करवा दी कि रानी ने एक गधे के बच्चे को जन्म दिया है। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि हे पतिदेव, इस प्रकार यह चर्चा तो पूरे राजमहल में फैल गई। सब लोग धीरे धीरे इस बात की चर्चा कर रहे थे। कोई भी मुंह खोलकर यह बात नहीं कर रहा था। जब यह खबर राजा को मिली तो गधे के बच्चे की बात सुनकर राजा भी बड़ा हैरान था। राजा भी शर्म से अपना सर नहीं उठा पा रहा था। उधर वह संदूक जिसमें राजा का बच्चा था, वह संदूक नदी के किनारे रहने वाले किसी ब्राह्मण ने निकाल दी। जब ब्राह्मण ने वह संदूक खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि एक सुंदर नवजात बालक संदूक में रो रहा है। तब ब्राह्मण ने उस बालक को संदूक में से निकाल लिया और उसका अच्छी तरह पालन पोषण करने लगा। प्रिय मित्रों, इधर राजा ने उस गधे के बच्चे को जंगल में छुड़वा दिया। इधर अपनी छोटी बहन को लज्जित करके तीनों बहनें बड़ी प्रसन्न हुई। उनके कलेजे को अब कुछ ठंडक मिली। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे अपने पति चिड़ा से कहती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 1 वर्ष बाद रानी ने फिर गर्भ धारण किया तो उनकी तीनों बहनों ने फिर से उस दाई को प्रसव काल के समय महल से बाहर भेज दिया। पहले की ही तरह उन्होंने फिर रानी के आंखों पर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद रानी ने फिर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रिय मित्रों, इस बार भी उन तीनों बहनों ने उस पुत्र को संदूक में रखकर फिर से नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक कुत्ते के बच्चे को रानी के पास लिटा दिया। फिर से तीनों बहनों ने राजमहल में यह खबर कर दी कि रानी ने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है।
यह बात सुनकर राजा फिर से शर्म से पानी पानी हो गया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार राजा बेचारा कर भी क्या सकता था। चारों तरफ यह खबर फैल गई कि रानी मनुष्य की जगह कभी बंदर को जन्म देती है तो कभी कुत्ते को। सारे नगर की प्रजा कहने लगी, जरूर यह कोई रानी नहीं बल्कि कोई मायावी राक्षसी लगती है। राजा साहब ऐसी रानी को मरवा क्यों नहीं देते। इधर राजा सोचते हैं, हो सकता है इसमें रानी का कोई दोष न हो, हमारा भाग्य ही खोटा है और रानी से उनका प्यार कम नहीं हुआ। उधर दूसरे बच्चे को भी ब्राह्मण ने नदी से निकाल दिया और इस प्रकार ब्राह्मण राजा के दूसरे बालक को भी पालने लगा। इधर राजमहल में अपनी छोटी बहन को फिर लज्जित करके तीनों बहनों को बड़ा आनंद आया। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और कुछ समय बाद रानी को तीसरी बार फिर गर्भ ठहरा और इस बार भी उसकी बहनों ने उसके साथ फिर सल किया। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। रानी की बहनों ने उस सुंदर कन्या को फिर से संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक सुंदर हिरण के बच्चे को रानी के पास लिटा दिया। अब यह बात पूरे नगर में फैल गई तो सभी लोग रानी को कोसने लगे और कहने लगे कि यह जरूर कोई राक्षसी है जो जीव जंतुओं को जन्म दे रही है। हमारा राजा भी कितना पागल है, ऐसी राक्षसी को घर में बैठा कर रखा है। इस प्रकार चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव जब राजा ने प्रजा की मंशा को समझा तो अपनी रानी को हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया। अपनी छोटी बहन को जेल में पड़ा देखकर वे तीन बहनें बड़ी खुश हुई और आनंद मनाने लगी और कहने लगी, भगवान का भला हुआ जो यह जेल में पहुंच गई, बहुत हुक्म चलाती थी हमारे पर। प्रिय मित्रों, वह रानी जेल में पड़ी पड़ी अपने भाग्य को कोस रही थी। उधर राजा के तीनों संतानों का उस ब्राह्मण ने अच्छी तरह लालन पालन किया। जब वे तीनों भाई बहन बड़े हुए तो एक दिन वे घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। वहीं पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। ऋषि के आश्रम में तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी टहलते रहते थे। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया उस वृक्ष पर किलोले करती थी। प्रिय मित्रों, उन तीनों भाई बहनों ने देखा एक रंगीन चिड़िया आश्रम में बैठी है। वह चिड़िया बड़ी ही मनमोहक थी। उस चिड़िया को पकड़ने के लिए बड़ा भाई आगे बढ़ा और उस चिड़िया को हाथ लगाया तो वह उसी समय पत्थर का बन गया। फिर दूसरे भाई ने उस पक्षी को पकड़ना चाहा तो वह भी पत्थर का हो गया। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव अपने दोनों भाइयों को पत्थर का बना देखकर वह लड़की रोती चिल्लाती उन्हीं ऋषि के पास आई और सारी बात बताई। ऋषि जी ने अपनी झोली से थोड़ी सी राख दी और कहा, यह राख ले जाओ और अपने दोनों भाइयों के शरीर पर लगा देना, वे पुनः मनुष्य बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, उस लड़की ने ऐसा ही किया। उसने ऋषि से राख लेकर अपने दोनों भाइयों के ऊपर डाल दी
वे दोनों ठीक हो गई। अब तो वह चिड़िया उन दोनों की मित्र बन गई थी। चिड़िया उड़कर ऊपर वृक्ष पर बैठ गई और बोली, हे बच्चों, मैं आज से ही अब तुम्हारी मित्र हूँ। तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से इस जंगल के सारे जीव तुम्हारे मित्र हैं। वे सभी तुम्हारे साथ रोज खेला करेंगे। तुम्हें खाने के लिए सुंदर सुंदर फल लाकर देंगे। तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में घुमाया करेंगे। तुम प्रेम पूर्वक आनंद से यहाँ रहो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार उस चिड़िया की बात सुनकर तीनों भाई बहन उस जंगल में रहने लगे। उस जंगल के सारे जानवर उस चिड़िया पक्षी की बात मानते थे। वह चिड़िया जैसा कहती थी, सभी जीव जंतु वैसा ही करते थे। उन जंगली जीव जंतुओं के साथ रहते रहते राजा के उन तीनों बच्चों को काफी समय हो गया। वे तीनों भाई बहन बड़े आनंद के साथ उस जंगल में रह रहे थे। एक दिन वह राजा शिकार करने के लिए उस जंगल में आया। राजा ने पूरे जंगल का भ्रमण कर लिया, लेकिन उसे कोई जंगली जीव जंतु नहीं मिला। जंगल के सारे जानवर उन तीन बच्चों के साथ थे। वे सभी जीव जंतु उन बच्चों के साथ खेल रहे थे। तब राजा बड़ा निराश होकर उन्हीं ऋषि के आश्रम की तरफ गया। वहां उन्होंने देखा कि पूरे जंगल के जीव जंतु उन तीन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। राजा यह दृश्य देखकर बड़ा हैरान था। उसने देखा कि दो बहुत ही सुंदर बच्चे और एक कन्या उन जानवरों के साथ खेल रहे थे। तब राजा सोचने लगा, इतने सुंदर बालक इस जंगल में क्या कर रहे हैं। बच्चों को देखकर राजा सोच में डूब गया। वह अपनी किस्मत को कोसने लगा और कहने लगा, कितने सुंदर बालक हैं और मैं अभागा हिरण और कुत्ते का पिता हूँ। भगवान ने मुझे संतान के रूप में कुत्ता, हिरण और गधा दिया है। यह सोचकर राजा की आंखें भर आई। उसने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और गोद में बैठाकर पूछने लगा, हे बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम इस जंगल में इन जंगली जीवों के बीच क्या कर रहे हो। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव तब उन बच्चों ने बताया कि हे महाराज, हमारे पिता एक ब्राह्मण देव हैं जो नदी के किनारे रहते हैं। इन जंगली जीवों से हमारी मित्रता हो गई है, इसलिए हम यहाँ खेलने के लिए चले आते हैं। आप हमारे घर चलो, हम आपका खूब आदर सत्कार करेंगे। राजा उन बच्चों की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसका मन कर रहा था कि मैं इन बच्चों के साथ खेलूं, इन्हें प्यार करूं। राजा उन बच्चों के साथ उनके घर गया तो वह देखा कि ब्राह्मण देव तो कहीं बाहर गए हैं। राजा ने देखा कि घर में एक रंगीन चिड़िया बैठी है। उस राजा को देखकर वह चिड़िया समझ गई कि यह राजा ही इन बच्चों का असली पिता है। उन दोनों बच्चों ने राजा का स्वागत किया। उस कन्या ने भोजन तैयार किया और राजा के आगे परोस दिया। राजा ने भोजन किया तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। राजा ने उस भोजन की खूब प्रशंसा की। प्रिय मित्रों, चिड़िया यह कहानी अपने पति चिड़ा को सुना रही है और चिड़ा बड़े ध्यान से और मन लगाकर सुन रहा है।
चिड़िया आगे कहती है कि हे पतिदेव, राजा के भोजन करने बाद वह रंगीन चिड़िया बोली, हे राजन, यह तो भोजन कुछ भी नहीं है। यदि हमारी कन्या आपको स्वर्ण की सब्जी बनाकर खिला दे तो आप इस भोजन को भी भूल जाओगे। चिड़िया की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, मूर्ख चिड़िया, स्वर्ण की सब्जी कब से बनने लगी? तब चिड़िया कहती है कि हे राजन, जब इंसान, कुत्ता, हिरण और गधे के बच्चों को जन्म दे सकता है तो स्वर्ण की सब्जी क्यों नहीं बन सकती? प्रिय मित्रों, इस प्रकार राजा यह बात सुनते ही आश्चर्य में डूब गया कि मेरे घर की बात इस चिड़िया पक्षी को कैसे पता है। राजा उस चिड़िया को हाथ जोड़कर बोला कि हे अद्भुत पक्षी, तुमने हमारे घर की बात कैसे जानी? राजा के पूछने पर चिड़िया ने बताया, हे महाराज, तुमने अपनी रानी को जेल में डालकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारी रानी ने किसी गधा, कुत्ते और हिरण को जन्म नहीं दिया था, बल्कि 2 पुत्र और 1 कन्या को जन्म दिया था, जिसे संदूक में रखकर नदी में बहा दिया गया था। उन बच्चों को नदी के किनारे रहने वाले एक ब्राह्मण ने निकाल दिया था। उनका पालन पोषण किया और आज वे बड़े हो गए हैं जो आपको भोजन करा रहे हैं। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। तुम्हारी रानी की तीनों बहनों ने ईर्ष्यावश यह दुष्टता का काम किया था। प्रिय मित्रों, राजा यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने तीनों बच्चों को अपनी साथी से लगा लिया और उन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट गया और राजा ने अपनी रानी को जेल से निकाला और तीनों बच्चों को रानी से मिलाया। रानी अपने बच्चों को पाकर बड़ी खुश हुई। उधर रानी की तीनों बहनों की चोटी काटकर उनका काला मुंह करके और पूरे नगर में घुमाया। आज उनको उनके किए पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि पतिदेव इसलिए कहते हैं कि हमें किसी की खुशियों को देखकर उस पर जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी खुशहाल बनने का प्रयास करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर हम कभी बड़े नहीं बन सकते और अगर कभी बड़े बन भी गए तो उस बड़प्पन में कोई फायदा नहीं है। ईर्ष्या से मनुष्य अपना ही नुकसान करता है। बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा सोचना पड़ता है। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतने ही आगे बढ़ते चले जाओगे और अगर छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए यह 3 काम जरूर करना चाहिए। पहला काम, बड़ी सोच रखनी चाहिए। बड़ी सोच रखने वाला मनुष्य ही बड़ा बन सकता है। जैसा उस साहूकार की छोटी बेटी ने सोचा कि मैं एक राजा से विवाह करूंगी तो वह नगर की पटरानी बन गई। दूसरा काम, दूसरों को देखकर जलने में जितना समय लगाओगे उतना समय अपनी उन्नति में लगाओ। समय को व्यर्थ न जाने दो। प्रिय मित्रों, समय सभी के पास बराबर है, परंतु कौन समय का उपयोग आगे बढ़ने में करता है और कौन दूसरों से जलने में, यह तो उस पर निर्भर करता है। और इस प्रकार तीसरा काम, बुद्धि का नाश करने वाले कामों से दूर रहो। प्रिय मित्रों, जिस काम को करने से किसी को दुख पहुंचे, जिस काम को करने से मन में बुरा लगे, उस
काम में अपना समय कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रिय मित्रों, आगे चिड़िया कहती हैं कि पतिदेव, जो मनुष्य अपने जीवन में धोखा खाने से बचना चाहता है तो इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो आपसे ईर्ष्या रखता हो। नंबर 2, जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता हो। नंबर 3, जो आपका पहले समय का शत्रु हो। इस प्रकार प्रिय मित्रों, चिड़ा को अपनी पत्नी चिड़िया की यह कहानी बहुत पसंद आती है। इस प्रकार प्रिय मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।